कि बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता है। जनता के बीच जाओ, कुछ काम करो। कुछ काम तो करते नहीं, वोट मांगने आ जाते हैं। नौकरी जो देनी थी, खेल विभाग में नौकरी हुई है, कृषि विभाग में नौकरी हुई है। कौन का तांदे हैं क्या ये लोग? इनको ये नहीं पता है जो अग्निवीर के लिए प्रपोजल निकाला है प्रधानमंत्री जी ने, उसका क्या हाल है। पूरे देश में अग्निपथ बनवा दिया इन लोगों ने। अग्निवीरों को जो बात कह रहे हैं, हमें लगता है कि 4 साल की नौकरी आप दे रहे हो। 4 साल की कौन सी नौकरी दे रहे हो आप? 4 साल की वो नौकरी दे रहे हो कि सरकारी पैसे से, सरकारी खर्च से जब तुम पूरी तरह ट्रेंड हो जाओगे तो आ करके अडानी और अंबानी के दुकान में गार्ड बन जाना। रिलायंस मार्ट पे वो खड़े मिलेंगे। जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, कुछ भी नहीं बचा है, वो रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शादी से पहले इन युवाओं की रिटायरमेंट हो जाए, उसकी व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। मांडर उपचुनाव में जनसंपर्क अभियान तेज है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला होता जा रहा है। कोई कह रहा है कि आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो 2 विधायक आपको मिलेंगे। एक विधायक जो सड़क पे आपकी आवाज़ के लिए लड़ेगा, एक सदन में आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। लेकिन बीजेपी और देव कुमार धान के पास अपने अपने तर्क हैं। अवैसी जी भी आने वाले हैं, वो क्या बोलेंगे, जनता क्या सोच रही है, ये सब आप देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, इस चौपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, बीजेपी का प्रचार चल रहा है, आपका प्रचार चल रहा है, हर किसी का प्रचार चल रहा है। जनता के लिए वही मुद्दे हैं जो आप लोग बता रहे हैं या कुछ अलग मुद्दा दिख रहा है? देखिए, चुनाव तो किस तरह हो रहा है, किस परिस्थिति में हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। मुद्दे वही हैं, उन्हीं मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, उन्हीं मुद्दों को समाधान किया जा रहा है। हम लोगों की गलती से कोई चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव तो चुनाव होता है, और जिस तरह से साजिश रच करके बंधु तिर्की जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो जनता कहीं ना कहीं से उनको अंदर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। और इसमें हमें लगता है कि बेकार में लोग जो मेहनत कर रहे हैं या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि एक ऐसी बिटिया तैयार हो जो सदन के अंदर आवाज़ बुलंद करे। और बंधु तिर्की तो कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं, जैसा कि आपने कहा है, वो सड़क पर आवाज़ बुलंद करें और लोगों की समस्याओं को जिस तरह से लगातार रात 11 बजे हो या सुबह 6 बजे हो बंधु तिर्की जी सुनते रहते हैं, वो लगातार दोनों लोग मिल करके सुनने का काम करें। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की वजह से गई है, साजिश की वजह से नहीं। 28 में से 26 सीट अब घट के 25 रह जाएगा, बीजेपी 2 से 3 हो जाएगी रिजर्व से। नहीं, अब यही तो भ्रम है। अभी तो और 2 सीट पर चुनाव करा ले, दम है तो रिजाइन करा दें, पता चल जाएगा वो 2 सीट गलती से मिल गई थी तो फिर मिल जाए। तो बोलने के लिए बतौलेबाजी में इनसे कौन सकेगा? बतौलेबाजी में तो पूरे देश का क्या हाल है वो आप देख रहे हैं। 2 बतौलेबाजों को निकाला है, अब इन 5-10 बतौलेबाजों को भी जल्दी पार्टी निकालेगी। चुनाव हार जाने दीजिए, मंत्रिमंडल से भी निकालेगी। कि बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता है। जनता के बीच जाओ, कुछ काम करो। कुछ काम तो करते नहीं, वोट मांगने आ जाते हैं। तो जनता में जो नाराज़गी है, ये तो कहिए कि हम लोगों ने शुरू से कहा हुआ है कि देखिए, नाराज़गी व्यक्त नहीं करना है, नाराज़गी मत के माध्यम से व्यक्त करना है, इसलिए, वरना घूमना मुश्किल हो। बीजेपी कह रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला 5 लाख, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, यहाँ पे किसानों के लिए ऋण माफ़ी 2-2 लाख होनी चाहिए थी, जो दावा था कांग्रेस का वो नहीं हुआ। और ये किस मुंह से सरकार आ रही है वोट मांगने? किस मुंह से आ रहे हैं मुख्यमंत्री प्रचार करने? 50,000 रुपये की ऋण माफ़ी की है। नौकरी जो देनी थी, खेल विभाग में नौकरी हुई है, कृषि विभाग में नौकरी हुई है। कौन का तांदे हैं क्या ये लोग? इनको ये नहीं पता है जो अग्निवीर के लिए प्रपोजल निकाला है प्रधानमंत्री जी ने, उसका क्या हाल है। पूरे देश में अग्निपथ बनवा दिया इन लोगों ने। अब कहते हैं कि साजिश है, अब उसको देशद्रोही बता देंगे। तो ये इस तरह से डुग्गी ड्रामा करके देश नहीं चलता है। अग्निवीर हैं, अग्निवीरों को जो बात कह रहे हैं,
हमें लगता है कि 4 साल की नौकरी आप दे रहे हो, 4 साल की कौन सी नौकरी दे रहे हो? आप 4 साल की वो नौकरी दे रहे हो कि सरकारी पैसे से, सरकारी खर्च से जब तुम पूरी तरह ट्रेंड हो जाओगे तो आ करके अडानी और अंबानी के दुकान में गार्ड बन जाना, रिलायंस मार्ट पे वो खड़े मिलेंगे। तो सरकारी खर्चे से वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और दोनों मित्रों को ये फिर बाद में 4 साल के बाद में दे देंगे। लोग, जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, कुछ भी नहीं बचा है, वो रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शादी से पहले इन युवाओं की रिटायरमेंट हो जाए, उसकी व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। शर्म आनी चाहिए जो लोग इस समय में इस तरह की बात करते हैं, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और हो सके तो घरों से ना निकल करके प्रधानमंत्री के दफ्तर जाना चाहिए और कहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ये देशद्रोही नहीं है, ये अपने ही बच्चे हैं जिन्हें नौकरी आपने जो इस तरह की पेशकश की है वो नहीं करना चाहते हैं। देव कुमार धान मुसीबत बन सकते हैं कांग्रेस की? अरे वो घर के लिए मुसीबत बने हुए हैं। घर में बड़ा झंझट चल रहा है कि कहाँ चले गए। फिर कहा किसी ने नहीं, उन्होंने कहा है कि हम भी साथी हैं, हमको भेजा गया है, वरना 2.5 साल पहले हम वहाँ थे तो हम कहाँ जाएंगे। तो कोई उनसे कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, वो तो खेलते रहते हैं और कोई ऐसा दल नहीं है जो उन्होंने छोड़ा नहीं और कोई ऐसा दल नहीं है जो उन्होंने पकड़ा नहीं। आप उनको बी टीम कह रहे हैं तो एआईएम कह रहा है कि भाई आंसू के वजह से बीजेपी 11 सीट हारी और जेएमएम और कांग्रेस 11 सीट जीती, तो आंसू को क्यों नहीं कोई बी टीम कहता है? नहीं, वो तो आजसू से उनको अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अरे थोड़ा बहुत तो कौन कह रहा है, वो एआईएमआईएम का आदमी नहीं होगा। फिर यही कोई जो देव कुमार धान जी के साथ रहने वाला है, क्योंकि उसको पता नहीं है एआईएमआईएम क्या करती है। एआईएमआईएम का काम ही है 5,000 2,000 काटना, वोट कटवा बने रहना और वोट कटवा बन के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की मदद करना। ठीक है, कहीं कहीं सफल भी हुए हैं, लेकिन यहाँ तो पहले भी असफल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि किशनगंज के बाद झारखंड का मांडर होगा जहाँ से उपचुनाव में उम्मीदवार होगा और पार्टी का वहाँ पे झंडा लहराएगा। अरे पहले वाला उम्मीदवार कहाँ है, उसको तो पता कीजिए। इनके टिकट पे कोई चुनाव भी लड़ रहा है क्या? नहीं, इनके पार्टी की सदस्य नहीं, इनके चुनाव चिन्ह पर कोई चुनाव लड़ रहा है क्या? पहले चुनाव चिन्ह तो दे दें, उसके बाद सदस्यता देंगे। तो हमें लगता है कि बेकार की बातों में पड़ना नहीं है और ये सोचते हैं कि इसी तरह की बात बना करके यहाँ आप जैसे पोर्टल के लोग हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जितनी बात मुझे होती है उसमें पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब सबके अपने अपने किरदार हैं, कई उम्मीदवार हैं तो अपनी अपनी बात करेंगे, उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही समझ जाया करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं जो समझदार नेता हैं वो कहाँ इन लोगों के साथ कोई घूम रहा है, कोई नहीं आ रहा है। कोई एआईएमआईएम में और कोई नेता है कि नहीं है, सिर्फ वो वैसे ही हैं। अगर तो ऐसी पार्टी का क्या है जहाँ एक ही नेता हो। आप बेफिक्र हैं, निश्चिंत है जीत के? और जब यहाँ की जनता बेफिक्र है तो हम लोग को क्या चिंता करनी है। शुक्रिया। कांग्रेस को लग रहा है कि वो अपना सीट रिटेन करेगी और बहुत भारी मतों से जीतेगी। बाकी जो लोग मैदान में हैं वो वोट कटवा का रोल प्ले करते आ रहे हैं और आगे भी प्ले करते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, चुनाव और चौपाल और प्रचार और शोर तीनों बढ़ रहा है। जनता के काम तक किसकी आवाज़ सबसे अधिक जाती है वो 26 को ही पता चलेगा। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in